हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोनाउन क्या है, इसका कहाँ यूज़ होता है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ दोस्तों, प्रोनाउन है क्या। कल मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है। तो नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट या किसी जगह के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो उसी की जगह पे जब हम बार बार, जैसे हम कोई सेंटेंस भी हिंदी में भी बोल रहे होते हैं, तो बार बार हम किसी का नाम नहीं रिपीट करते हैं। जैसे हमने एक बार बता दिया कि इसके बारे में बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल के बारे में हम बात कर रहे हैं कि राहुल कल आया था। उसके बाद हम ये नहीं बोलते हैं कि राहुल ये बोल रहा था, हम ये बोलते हैं कि राहुल कल आया था, वो ये कह रहा था। तो हमने दोबारा दूसरे सेंटेंस में राहुल नहीं बोला है, हमने राहुल की जगह पे हिंदी के वो का यूज़ किया है। तो इंग्लिश में भी नाम की जगह पे जो दूसरी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों आपको। जैसे किसी लड़के के नाम की जगह पे हम बोलते हैं ही। राहुल, राहुल के नाम की जगह अगर दोबारा हम सेंटेंस बना रहे हैं तो राहुल इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ गुड बॉय। तो हमने दूसरे सेंटेंस में राहुल की जगह पे ही यूज़ किया है। वैसे ही अनन्या इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड गर्ल। सो दूसरे सेंटेंस में हमने अनन्या की जगह पे शी का यूज़ किया है। तो जो ही है वो लड़कों के लिए यूज़ होता है और शी जो है वो लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो ये प्रोनाउन है जिसको हम हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं। इसके अलावा जो प्रोनाउन है कुछ और भी होते हैं, जैसे जो क्वेश्चन वर्ब्स होते हैं WH फैमिली के होते हैं। जैसे हु हो गया, हु का मतलब कौन। तो कौन ये भी किसी इंसान के नाम की जगह यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी प्रोनाउन होते हैं। तो प्रोनाउन काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, वी। ही का मतलब वह लड़के के लिए, शी का मतलब भी वह लड़कियों के लिए। इट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, किसी सामान के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा वी मतलब हम लोग, हम सब जब एक से ज़्यादा होते हैं तो वी, दे, वे लोग। तो इस तरीके से जो वर्ड्स किसी के नाम की जगह यूज़ हो रहे हैं वो है प्रोनाउन। WH फैमिली से जो प्रोनाउन होते हैं वो है सबसे पहले हु यूज़ होता है किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड। ये वो लड़का है जो मेरा दोस्त है। दूसरा है दोस्तों विच, WHICH। विच का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कौन, कौन सा या जो। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये है वो पार्क जहाँ फाउंटेन है। दिस इज द पार्क विच हैज़ अ फाउंटेन। अगला है दोस्तों होम का मतलब होता है जिससे, WHOM, होम का मतलब जिससे। तो इसका सेंटेंस आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ये है वो डॉक्टर जिससे मुझे मिलना था या जिससे मुझे बात करनी थी। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोल सकते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे दैट इज़ द डॉक्टर, ये वो डॉक्टर है whom I want to speak to और meet to। दैट इज द डॉक्टर whom I want to speak to, ये है वो डॉक्टर जिससे मुझे बात करनी थी। अगला है दोस्तों हुज, WHOSE। हुज मतलब किसका। तो इसका एक एग्जाम्पल आपको देके बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल है ये बुक किसका है, हुज बुक इज दिस, ये बुक किसका है। हुज मतलब किसका। अगला है दोस्तों वेयर। वेयर का मतलब कहाँ। तो जैसे हम किसी से पूछते हैं, कभी कोई जा रहा होता है तो हम उससे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। तो इसकी जगह पे हम बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर जो है ये WH फैमिली से हुआ और ये है एक प्रोनाउन। अगला है दोस्तों व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन मतलब कब। तो इसको हम जब हम अपने डेली लाइफ में जैसे हम किसी से बोल रहे होते हैं कि आप कब आ रहे हैं या आप कब जा रहे हैं, तो इसमें हम टाइम की जगह पे, किसी स्पेसिफिक टाइम की जगह पे हम व्हेन का यूज़ करते हैं। तो व्हेन मतलब कब, इसका हुआ आप कब आ रहे हैं, व्हेन आर यू कमिंग। आप कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग। सो प्रोनाउन जो है दोस्तों बहुत ही ईजी है। किसी भी नाउन की जगह पे यूज़ कर रहे हैं हम कोई दूसरे वर्ड को तो वो प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने आपको बताया नाम की जगह पे यूज़ करते हैं, लड़के के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, किसी ऑब्जेक्ट के लिए इट, जब दो लोग से ज़्यादा होते हैं तो दे, और जब आप खुद भी इंक्लूड होते हैं उसमें, दो लोग एक से ज़्यादा में, तो हम बोलते हैं वी, अस, हमारा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक प्रोनाउन है। आज का हम एक टास्क करेंगे फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने जो भी आपको पता हो आप कीजिए कि 10 आप ऐसे प्रोनाउन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, जिससे कि जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो उनको भी हेल्प हो जाए, साथ ही उनको जो नहीं पता होगा वो भी उनकी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएगा।
तो इस तरीके से ही फ्रेंड हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही इंग्लिश सीख सकते हैं। और 30 डेज़ में से हम ऑलरेडी 2 दिन क्रॉस कर चुके हैं, आज थर्ड डे है। सो आपने जितने अपने डिक्शनरी में आपने अपने वोकैबुलरी में डिक्शनरी से वर्ड्स ऐड करे हैं, डिक्शनरी से या जैसे भी आपने ऐड करे हैं, सो वो सब भी आप मुझे बताइएगा कि कितने आपने वर्ड्स अभी तक नए सीखे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर कर सकें तो आपने जो वर्ड सीखे हैं वो भी मेंशन कर दीजिए, ताकि कोई दूसरा भी उससे आपकी हेल्प से वो नए वर्ड्स को सीख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।